इससे टॉप नॉच कोई इलस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता अगर वर्क पावर एनर्जी में देखा जाए। इससे पूरा वर्क किसी भी लेवल का, एडवांस लेवल का भी आपको बहुत गहराई से क्लियर होगा। अब देखिएगा सेकंड यहां से अगर f कांस्टेंट होता तो बेटा बाहर जाता। मैं इससे f कांस्टेंट पर रिविजिट कर रहा हूं चीजों को। अगर f कांस्टेंट होता तो अभी तो f वेरिएबल है, लेकिन अगर कांस्टेंट होता तो f बाहर जाता, तो हो जाता f इंटू ds cos थीटा। और ये ds cos थीटा किसका इंटीग्रेशन है? उन सारी डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स के अलोंग है। तो एक नया फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। आप बोलोगे सर ये नया फॉर्मूला कैसे हुआ? आप थोड़ी देर में देखोगे कि बहुत टॉप नॉच 3 प्रॉब्लम्स इससे कितने इजीली निकल के खत्म हो जाएंगी। इस फॉर्मूले को याद रखना। एक्चुअली अगर आप f डॉट एस को भी याद ना रखो और सिर्फ इसको याद रखो, काम आपका हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताता हूं कि मैंने f डॉट एस बोला, मैंने उसके साथ एक और फॉर्मूला आपको समझा दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ये कैसे एप्लीकेबल है और आप इसका कैसे बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हैं वो पहले मैं दिखाता हूं, फिर हम वेरिएबल फोर्स पे आएंगे और फिर आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो पहले हम आते हैं इसके एक इलस्ट्रेशन पे। आपको बात समझ आ गई मैंने क्या बोला है? जब भी वेरिएबल आएगा तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, सीधे सीधे f इंटू ये कब कर सकते हैं जब f कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा और इस तरीके की चीजों करना पड़ेगा। इसको रिविजिट करेंगे अभी हम, लेकिन पहले हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया। आप देखें वापस हम कांस्टेंट फोर्स पे आ गए हैं, लेकिन वेरिएबल के थ्रू, मतलब हमने वेरिएबल में जाके डेफिनेशन का फॉलो किया और उस डेफिनेशन से हम यहां तक पहुंचे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अब मैं इससे एक इलस्ट्रेशन आपको समझाना चाहता हूं। वो इलस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, उससे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें बेटा, मैंने एक क्वाड्रेंट ले लिया है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट मैंने ले लिया है, अज्यूम कर लिया है अपने लिए, ठीक है, ये वो क्वाड्रेंट है। मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है, यहां पे क्या है? आपकी एक बॉडी है। वो बॉडी क्या करती है? आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। वो बॉडी पे आप ना फोर्स लगा रहे हैं, उस m मास पे आप फोर्स लगा रहे हैं और ये भी रेडियस r है और ये भी रेडियस r है। आप उसमें 3 वे में फोर्स लगा रहे हैं। आपके जो तरीके हैं वो 3 हैं। पहले तरीके में आप जो f लगा रहे हैं, जो भी f आप अप्लाई कर रहे हैं, वो f इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। कैसा है वो? ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है। आप देखना, बहुत ही टॉप नॉच प्रॉब्लम समझा रहा हूं, मतलब इससे टॉप नॉच कोई इलस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता अगर वर्क पावर एनर्जी में देखा जाए। इससे पूरा वर्क किसी भी लेवल का, एडवांस लेवल का भी आपको बहुत गहराई से क्लियर होगा। अब देखिएगा सेकंड क्या है, उसमें बोल रहा है f इज ऑलवेज, लेट्स से ये a भी है बेटा, तो f इज ऑलवेज अलोंग या ऑलवेज अलोंग नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए टूवर्ड्स बी। एफ क्या है? हमेशा बी क्या टूवर्ड्स है। और थर्ड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ इज ऑलवेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका, टेंजेंशियल। एफ कैसा है? टेंजेंशियल है। हाँ, एफ कांस्टेंट है, ये याद रखिए, है ना। कांस्टेंट के लिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक। कैसे करेंगे तो आप सोच लें, एक बार वीडियो रोक के इनका आंसर्स निकालने की कोशिश कर लें और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एक एक सेकंड में, मतलब विद इन 5 सेकंड्स आप इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे तीनों के। बहुत ही सिंपल है। मैंने वहां पे क्या लिखा था अभी फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अगर आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो बहुत आसान है। एल्स अगर एंगल सोचेंगे तो ये फॉर्मूला ये तब भी होगा, मतलब आप इसको तो फिर भी कर लोगे शायद, लेकिन इससे तो भाई खत्म हो जाओगे। कैसे खत्म हो जाओगे? आप बोलोगे सर ये वाला कैसे कर लेंगे? तो ये फोर्स और अब डिस्प्लेसमेंट कहां बनाओगे पता नहीं, यहां डिस्प्लेसमेंट बता दोगे, इनका एंगल निकालने की कोशिश करोगे, काम खत्म हो जाएगा। मैं आसान तरीका बता चुका हूं। मैंने क्या बोला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। देखो कितना सिंपल है। पहला देखो, फर्स्ट F इंटू एस अलॉन्ग एफ, यही तो है, यही है ना। देखो ध्यान से, बताओ फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में है। तो बस इतना सोचो कि यहां से यहां जाने में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कितना खिसके हो। जब आप यहां से यहां गए हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना खिसके हो? देखो आप ध्यान से, पहले आप इस एक्सिस पे यहां थे, हॉरिजॉन्टल में आप कहां थे? 0,0 पे थे, और आप कितना खिसक गए हॉरिजॉन्टल में? r खिसक गए हो। तो आपका आंसर आ गया सीधे सीधे, बिना एंगल में दिमाग लगाए, F इंटू आर।
क्या ये बात समझ आ रही है? आप बोलोगे सर आप ये तो बड़ा सिंपल था। आप देखो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें कितना सिंपल हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज अलोंग बी, मतलब फोर्स हमेशा यहां है। फोर्स कहां है? हमेशा यहां है। तो अब बताओ वर्क कितना होगा? बहुत सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो फोर्स है और इस पाथ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? तो ये आर, तो ये कितना आएगा ये वाली लेंथ? r√2 पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। और आपका थर्ड आंसर आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा है और मैं कहूंगा सबसे डिफिकल्ट और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से यही है, वो है एफ इज ऑलवेज टेंजेंशियल। अब आप इसमें गलती कर जाएंगे, वो ये गलती कर जाएंगे और बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो मैं पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप यहां पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैं यहां से यहां वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? तो कुछ बच्चे बोलेंगे 0। अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा के आए फिर भी गलत आंसर सोच रहे हो, 0 बोल रहे हो कुछ बच्चे। नहीं, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था एक्चुअली कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। एक्चुअली मुझे पहले ये पूछना चाहिए कि जब मैं यहां से यहां वापस आऊंगा तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और रेडियल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो ध्यान समझना, जब मैं यहां से यहां वापस आऊंगा तो अलोंग द टेंजेंट मैं कितना चला हूं? 2πr चला हूं। और अलोंग द रेडियस, जैसे मैं यहां था, रेडियस के अलोंग तो मैं चला ही नहीं। देखो रेडियस से तो मैं कांस्टेंट दूरी पे था, तो कितना चला हूं? 0। और यहां पे अलोंग द टेंजेंट है, मतलब आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट देखनी है, क्योंकि फोर्स भी टेंजेंशियल ही है। तो टेंजेंट डायरेक्शन में कितना मूव किया है आपने? तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपने ये मूव किया है। देखो मैंने आपका, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना बेटा, अगर मैं आपको इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली मेथड से इसको समझाऊंगा ना बेटा, ये कम से कम 1.5 पेज लेगा क्वेश्चन करने में, इतना डिफिकल्ट आईटी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन आपको पता है नीट में यार वहां की सिर्फ कंक्लूजन आती है, तो आपने सीधे याद कर लिया। अच्छा सर ने बताया था भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट को आप देखिए, उसको हो जाएगा 2πr/4, 2πr/4, ये 1/4 है ना उसका। लेकिन मैंने ये क्यों लिया आपको समझ आ गया? मैंने ये डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया समझ आया? क्योंकि बेटा वो फोर्स हमेशा टेंजेंट के अलोंग है, तो आपको उस डायरेक्शन के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट लेना है। मतलब आप सोचोगे मतलब सर अच्छा, मतलब ये देखना होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स है, तो क्या ऐसे ही कर दोगे क्या? मतलब बस फोर्स लगाया तो क्या हर, तुम्हें तो ये लगता होगा बस फोर्स लगाया और यहां से यहां पहुंचे हर बार डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे? नहीं भैया, जब फोर्स ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन की लेंगे सिर्फ एक्स की, जब फोर्स ऐसा है तो इस डायरेक्शन की लेंगे, और जब फोर्स ऐसा ही चल रहा है तो आप इसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? तो यहां मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक कंक्लूजन कंक्लूड करवाई, और शायद इससे आप मुझे एक सिंपल सा आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर। मे बी अगर आपको बात समझ आ गई होगी तो आप इसको बता देंगे। आप मुझे बस इतना समझाओ, इतना बताओ कि मैंने बोला कि ये बॉडी एक है बेटा, मैं इसको एफ फोर्स लगा के ऊपर ले गया और फिर वापस नीचे ले आया, ठीक है ना? आप मुझे बताओ mg ने कितना वर्क किया होगा? मान लो मैं h हाइट ऊपर ले गया और फिर h हाइट नीचे ले आया, mg ने कितना वर्क किया होगा? mg ने, तो आप ऐसे सोचो, आप सीधे सोचो, आपने फॉर्मूला क्या बताया सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। आप ये सोचो कि mg कहां लग रहा है? mg आपका लग रहा है नीचे। mg कहां लग रहा है आपका? mg लग रहा है आपका नीचे। तो आप देखो नीचे वाली डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो जब आप ऊपर गए तो मतलब नीचे वाली डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो आपको डायरेक्शन देखनी होती है, यहां नीचे ऊपर नहीं चलता, पहले नीचे ऊपर बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वाई डायरेक्शन में आप देखें तो पहले आप वाई में h ऊपर गए और वाई में h नीचे आ गए, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो वर्क डन बाय mg कितना आ गया? 0। बस इतना सा समझना होता है इसमें भैया, और कुछ नहीं समझना होता, समझे आप? अब मैं पूछता हूं वर्क डन बाय एफ इन अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी। तो आप क्या करोगे? अपवर्ड जर्नी में एफ भी ऊपर एच भी ऊपर, तो एफ इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। अब मैं पूछता हूं वर्क डन बाय एफ इन डाउनवर्ड जर्नी, फोर्स ऊपर ही लग रहा है लेकिन ला नीचे रहे हो। अब आपको समझ आया, अच्छा फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये तो क्या हो गया? तो क्या ये भी एफ इंटू एच होगा? नहीं, फोर्स कहां है? ऊपर। आप कहां डिस्प्लेस हो रहे हो? नीचे।
तो -1। बस इसमें इतना याद रखना था, इसमें कोई एंगल याद नहीं रखना होता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने बोल ही दिया है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। आपको इसमें याद रखना है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट है तो नेगेटिव। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक और बताता हूं, जल्दी से इसको कंक्लूड करता हूं, फिर वेरिएबल फोर्स पे आएंगे। वो है, मान लो मैंने यहां पे एक बेटा ये रखा, मास रखा, और मैंने पूछा बताओ ये h है, मान लो ये x है और ये z है, मैंने बताओ mg का वर्क कितना होगा जब मैं बॉडी को यहां से यहां ले जाऊंगा, तो mg का वर्क कितना होगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आप भैया उसका फ्री बॉडी बनाओगे, आप पूरी लंबी प्रोसेस करोगे है ना, फ्री बॉडी बनाओगे, फिर उसको रिजॉल्व करोगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और तुम अपने बीच का एंगल निकालोगे, मतलब कुछ भी करोगे। तो मान लो वर्क डन बाय mg करोगे तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली यही तो करोगे, f डॉट एस जो मैंने सिखाया है आपको, आप करोगे f इज कॉस थीटा। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, भैया यहीं तो जा रही है बॉडी, देखो जरा, तो ये एंगल निकालने की कोशिश करोगे, खेल खत्म हो जाएगा। खेल क्यों खत्म हो जाएगा, आप बोलोगे सर खेल क्यों खत्म, जो एंगल आएगा वो 90 से बड़ा होगा, आधे से ज्यादा लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, आप चुपचाप मेरा दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फॉर्मूला नहीं, 100% टाइम्स वो फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा। क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स।